अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम दीनियात में सबक नंबर 10 की बात करेंगे। सबक नंबर 10 है आपका नमाज। तो आइए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि नमाज क्या है ना। नमाज जो है अल्लाह ताला की इबादत करने का एक ख़ास तरीका है। तो आज हम उसी नमाज के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। नमाज दीन का एक सुतून है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीका है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को सिखाया। बच्चों, नमाज जो है वो अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास और अहम तरीका है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हैं। बच्चों, दिन रात में कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? 5। नंबर 1 फ़जर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। बच्चों, ये पाँचों वक्त की नमाज जो है हम सब पर फ़र्ज़ हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नमाज की शर्तें। बच्चों, नमाज़ पढ़ने की कुछ शर्तें होती हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम। शर्त नंबर 1 है बदन का पाक होना। क्या है? बदन का पाक होना, कि नमाज़ पढ़ने वाले का बदन पाक होना चाहिए। बच्चों, नमाज़ पढ़ने वाले का बदन कैसा होना चाहिए? पाक। नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना। बदन के साथ साथ बच्चों हमारे कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है, यानी नमाज़ पढ़ने वाले के कपड़े पाक होना चाहिए। नंबर 3 है नमाज की जगह पाक होना। बच्चों, नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? बदन का पाक होना। नंबर 2 पढ़ा था हमने कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 के बदन और कपड़ों के साथ साथ हमारे नमाज की जगह भी पाक होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस जगह नमाज पढ़ी जाए वो जगह पाक होना चाहिए। नंबर 4 है सतर का छुपाना। नमाज पढ़ने वाले लड़के का नाफ से घुटने तक का हिस्सा छुपाना। लड़की का चेहरा, हथेली और पैर यानी टखनों से नीचे के अलावा पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए नमाज़ पढ़ते वक्त, ठीक है। नंबर 5 है नमाज का वक्त। जिस वक्त की नमाज़ पढ़ना हो उसका वक्त होना चाहिए। बच्चों, जिस वक्त की नमाज़ हम पढ़ना चाहते हैं उसका वक्त होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6 है किबले की तरफ मुँह, यानी नमाज़ पढ़ने वाले का मुँह किबले यानी पश्चिम की तरफ होना चाहिए। हमें नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़नी चाहिए? किबले की तरफ, ठीक है। नंबर 7 है नियत करना। नमाज पढ़ते वक्त नियत करना चाहिए कि कौन सी किस वक्त की और कितनी रकात नमाज पढ़नी है। बच्चों, नमाज पढ़ते वक्त हमें नियत करना चाहिए कि हम कौन सी और किस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और कितनी रकात नमाज हमें पढ़नी है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारे नमाज के फ़र्ज़। अभी हमने नमाज की शर्तें पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे? नमाज के फ़र्ज़। के नमाज के फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। बच्चों, नमाज पढ़ने के सबसे पहली फ़र्ज़ क्या है? कि अल्लाहु अकबर कहकर हमें नमाज शुरू करना चाहिए। नंबर 2 है क़याम, यानी नमाज के लिए खड़ा होना, ठीक है। नमाज के लिए खड़ा होना फ़र्ज़ है। नंबर 3 है क़िरात, यानी कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 है रुकू करना, यानी घुटनों पर हाथ रखकर झुकना, ठीक है। नंबर 5 है 2 सजदे करना, यानी 2 बार ज़मीन पर सर रखकर सजदा करना, सजदों के बीच में बैठना। बच्चों, 2 सजदे करना फ़र्ज़ है ना, और दोनों सजदों के बीच में जो हम बैठते हैं वो भी फ़र्ज़ है। नंबर 6 है कायदा, यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बराबर बैठना, ठीक है। बच्चों, ये 6 फ़र्ज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने के लिए 6 फ़र्ज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अब आपका यहाँ दे रखा है नमाज का नक्शा। ये नक्शा दे रखा है बच्चों, ये कौन सी नमाज है, ये सारे नाम हैं नमाज के, ठीक है। ये सुन्नत हैं, ये फ़र्ज़ हैं, ये सुन्नत हैं, ये नफिल हैं, ये वितर हैं, ये नफिल हैं, और यहाँ पर जितनी भी दे रखी हैं ये कुल रकातें, कि कौन सी नमाज में कितनी रकातें हैं, कितनी फ़र्ज़ हैं, कितने सुन्नत हैं, यहाँ सब दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले है फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ में 2 सुन्नत होते हैं, 2 फ़र्ज़ होते हैं, और कुल रकातें कितनी हुई? 4।
इसी तरह ज़ोहर की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल रकात कितनी हुई? 12। कितनी रकातें पढ़ते हैं हम ज़ोहर में? 12 रकात। इसी तरह से असर की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ होती हैं, कुल रकात कितनी होती हैं? 8। इसी तरह मगरिब की नमाज में पढ़ते हैं 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल रकात कितनी हुई? 7। इशा की नमाज में हम पढ़ते हैं 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, कुल रकात कितनी हुई बच्चों? 17। ठीक है। इसी तरह से यहाँ जुमे की नमाज़ दे रखी है। जुमे की नमाज़ सिर्फ बच्चों लेडीज़ के लिए नहीं होती, किसके लिए होती है? जेंट्स के लिए होती है, यानी मर्दों के लिए होती है। जुमा जो है किस पर फ़र्ज़ है? मर्दों के पर फ़र्ज़ है। और हम लेडीज़ के जो पढ़ेंगी वो सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ ही अदा करेंगी जुमे के दिन। ठीक है। तो जुमे की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? बॉयज़ कैसे पढ़ेंगे? 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और प्लस 4 सुन्नत और 2 नफिल, रकातें कितनी हो गई? 14 रकातें। इसके बाद इस सबक में हमारे सवाल जवाब दे रखे, सवाल जवाब को भी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, सबसे अच्छी इबादत क्या है? इसका जवाब है सबसे अच्छी इबादत वक्त पर नमाज़ पढ़ना है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, पाँचों नमाज़ों के नाम बताओ। आपको पाँचों नमाज़ों के नाम बताने हैं। जवाब क्या है बच्चों? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, नमाज में कितनी शर्तें हैं? बच्चों हमने कितनी शर्तें पढ़ी थी? तो आपको जवाब देना है नमाज में 7 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 7। सवाल नंबर 4 है, नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं? तो इसका जवाब है नमाज में 6 फ़र्ज़ होते हैं। सवाल नंबर 5 है, दिन रात में कुल कितनी रकात नमाज़ पढ़ी जाती है? आपको बताना है कि पूरे दिन में हम कितनी रकात नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका जवाब है दिन रात में हम 48 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, यानी 48 रकातें नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, दिन रात में कितनी रकात फ़र्ज़ नमाज होती है? कितनी रकात फ़र्ज़ हैं? फ़र्ज़ बतानी है आपको इसमें। इसका जवाब है दिन रात में 17 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, जुमे की नमाज में कितनी रकात पढ़ते हैं? तो इसका जवाब है जुमे की नमाज में 14 रकात पढ़ते हैं। तो इसी तरह बच्चों आज मैंने आपको ये पूरा सबक अच्छे से समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।